अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। सो वेलकम बैक टू हम दो हमारे चार व्लॉग्स। तो जी सुबह का टाइम है और मैं लग गई हूँ अपने काम काज पे। तो रात में जो है ना मैंने इस नॉनस्टिक बर्तन में कुकिंग करी थी, तो उसे जो है ना मैं अरेंज कर रही हूँ पॉट एंड लिड ऑर्गेनाइज़र में, और यही उसकी जगह है। और नॉनस्टिक बर्तन की ना असल में काफ़ी हिफाजत करनी पड़ती है, क्योंकि एक दफ़ा अगर उसमें स्क्रैच लग जाता है ना तो फिर वो वहीं से ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए अगर उसकी लाइफ जो है अगर लंबी करनी ना तो उसे काफ़ी हिफाजत से रखना पड़ता है। और सुबह में ना मैंने कुछ ग्रीन चिलीज़ वॉश करके रखी थी, तो उसकी डंठल वगैरह जो है ना मैं इसी तरह करती हूँ कि साफ़ करके जो है उसे वॉश करके यहाँ रख देती हूँ। और फिर उसके बाद जब पूरी तरह से सूख जाती है ना तो मैं इसे एक इस तरह के डब्बे में रखती हूँ जिसके अंदर जो है स्ट्रेनर लगा रहता है, ताकि अगर कुछ मॉइस्चर रहा भी ना तो फिर जो है वो स्ट्रेनर के थ्रू जो है ना वो नीचे चला जाता है डब्बे में। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है और इससे जो है ना ग्रीन चिलीज़ काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती हैं। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग जो है ना वो आप लोग टाइटल थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैंने किस पर बनाई हूँ। आज का पूरा व्लॉग जो है ना वो फलक के ऊपर है। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरह से जो है अपनी बेटी को ट्रेनिंग देती हूँ घर के काम काज के लिए। क्योंकि मुझे है ना ऐसा लगता है कि एक लड़की की शादी कितने भी बड़े घर में हो, कितने भी नौकर चाकर उसके आगे पीछे घूमते हों, लेकिन अगर एक लड़की जो है ना अपने घर नहीं संभाल सकती है, घर का काम काज मतलब नहीं कर सकती है, एटलीस्ट घर को मैनेज करना जो है वो आना चाहिए, तब जाके वो एक कंप्लीट वुमेन बनती है। ऐसी मेरी थिंकिंग है। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये सारे काम जो है ना ये बचपन से ही जो है ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर बचपन में आदत नहीं रहती है ना तो फिर बड़े होके जब करवाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ता है बच्चों पे। तो यहाँ पे देखिए, जब कपड़े का लोड लगाना होता है ना, मैंने जब वॉशिंग मशीन लगाई रहती हूँ और जब थोड़े से कपड़े रहते हैं डालने के लिए, तो फिर जो है ना मैं फ़लक से कहती हूँ कि फ़लक तुम जाओ और आज कपड़े फैला दो। और कपड़े फैलाने के साथ साथ जो है ना छोटी छोटी टिप्स भी देती रहती हूँ, जैसे कि कपड़े को ना अच्छी तरह से झाड़ के डालना। तो स्टार्टिंग में तो फ़लक क्या करती थी, जल्दी जल्दी कपड़ा उठाती थी और जो है टांग देती थी, लेकिन उससे ना काम जस्ट डबल हो जाता है कि इतनी ज़्यादा शिकन पड़ जाती है कपड़े में कि फ़ोल्ड किया हुआ कपड़ा बगैर आयन किए नहीं पहन सकते हैं, और जो आयन के भी कपड़े होते हैं ना उसमें भी जस्ट डबल टाइम लग जाता है अगर अच्छी तरह झाड़ के ना डाला हो तो जब से मैंने ये टिप्स सब फ़लक को बताई हूँ ना तो फ़लक बहुत ही अच्छी तरह से झाड़ के फैला देती है। घर में जो छोटा मोटा काम होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि राइस का कंटेनर है ना वो पूरा खाली हो गया था, तो मैंने फ़लक और अफ़ान से कहा कि तुम लोग दोनों जो है वो गोनी लाओ राइस की और जो है पूरे कंटेनर्स में फ़िल कर दो। तो फ़लक अफ़ान है ना ये दोनों टॉम एंड जेरी हैं, हर दम जो है माशाल्लाह साथ में ही रहते हैं। और यहाँ पे ना हस्बैंड जो हैं वो वाटरमेलन कट कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप वाटरमेलन कट करके और उसका जो है ना सीड्स वगैरह निकाल के जो है ना कंटेनर में रख दीजिए, ताकि बच्चे लोग जो है ना जब भी फ्री रहें तो घूमते फिरते खा सकें। अगर सीड्स रहती हैं ना तो उन लोग बहुत ही ज़्यादा नाटक करते हैं, तो खाने में भी जो है ना वो चोर बन जाते हैं। तो इसलिए जो है अगर सीड्स निकाल के रखते हैं ना तो फटाफट खा ही लेते हैं। तो हस्बैंड वहाँ पे वाटरमेलन काट रहे हैं और बच्चे देखिए यहाँ बातों ही बातों में पूरा जो है राइस कंटेनर अच्छी तरह से फिल कर दिए हैं। और साथ ही साथ ना मैं इनसे बोलती जा रही थी इन लोगों से कि जो है मतलब चावल नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा ना मेरी मेड थी उसे मैं ये चावल खाली करने का काम देती थी, तो भाई इतना चावल गिराती थी नीचे और उसके बाद उसको झाड़ू से उठा के फेंक देती थी। तो मुझे ये चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है। तो मैं इन लोगों को बहुत बोली, फ़लक लोगों को बहुत ही ताकीद की थी मैंने कि मतलब चावल नीचे नहीं गिरना चाहिए, एक को दाना, चाहे पका हुआ हो चाहे कच्चा हो। सो देखिए बातों बातों में इन लोगों ने जो है इस तरह से चावल भी पूरा भर के रख दिए हैं। और हमारा घर जो है ना वो ऊपर नीचे वाला है, तो सब जब ऊपर सोने जाते हैं ना तो एक एक बॉटल जो है ना अपनी अपनी लेके जाते हैं, सबकी अपनी अपनी पर्सनल बॉटल है। तो वो जिम्मेदारी जो है ना वो मैं फ़लक के ऊपर डाली हूँ कि मतलब तुमको सारी बॉटल्स जो है ना वो पानी फिल करके रखना है। सब मैं वॉश कर देती हूँ सोप से, लेकिन फिल करने वाला काम जो है ना वो मैं फ़लक को दी रहती हूँ। तो जाने के टाइम सब लोग एक एक बॉटल लेके ऊपर चले जाते हैं, तो फ़लक को याद से ये काम करना होता है। जो आयरन किए हुए सारे कपड़े रहते हैं ना वो यहाँ पे मैं स्टोर रूम में ना हैंगर में लटकाई रहती हूँ स्टैंड पे। तो सारे बच्चों की खुद ही अपनी जिम्मेदारी है कि आओ अपना कपड़ा लो और जाके ऊपर टांगो। तो इससे जो है ना उन लोगों को समझ आता है कि हम लोगों को अपना काम खुद करना है। एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट, वो है डीक्लटरिंग। अब डीक्लटरिंग करना कितना ज़रूरी होता है ना वो मैं फ़लक को इस तरह से समझाती हूँ कि मतलब जो उससे मैं कहती हूँ कि तुम जो कपड़े नहीं पहनती हो तो वो तुम जो है ना निकाल दो, उसे हम डोनेशन बॉक्स में डाल के आएंगे। लेकिन ये भी साथ साथ समझाती हूँ कि मतलब ये नहीं कि फटे पुराने कपड़े दे दिए, कपड़े जो हैं वो अच्छी कंडीशन में होने चाहिए डोनेट करने के लिए। तो जो सब कपड़े छोटे हो जाते हैं और शूज़ और सॉक्स ये सब भी जो छोटे हो जाते हैं ना जो हम डोनेट कर सकते हैं, वो मैं फ़लक से कहती हूँ तुम खुद ही निकालो कबर्ड में से और सब जमा करो, तो हम इसे चल के डोनेशन बॉक्स में डाल के आएंगे।
तो इससे है ना बच्चों को अपना कबर्ड जो है ना वो खुद ही सही करने की आदत पड़ जाती है। तो फलक जो है ना हर 6 महीने पे जो है अपना कबर्ड सही करती रहती है, और मतलब सही करती मतलब कपड़े जो है वो डोनेट करने वाले वो निकालती रहती है। तो अब हम यहाँ आ गए हैं डोनेशन बॉक्स में कपड़े डालने के लिए। और ये जो डोनेशन बॉक्स है ना, आप लोगों को लग रहा होगा कितनी दूर है कि फलक स्कूटी से आई है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एकदम नज़दीक है घर के। लेकिन बस आजकल के बच्चे चलना ही कहाँ चाहते हैं, तो फलक बस आरिस को टांग के जो है लाद के स्कूटी पे लेके आ गई है। और यहाँ आरिस ज़िद कर रहा था कि मतलब उसको डालना है डोनेशन बॉक्स में। आप लोग कहते हैं ना आरिस माशाल्लाह कितना क्यूट है वीडियो में देख के, तो आरिस क्यूट है माशाल्लाह, लेकिन जो है ना वो इसी तरह से बहुत ज़्यादा परेशान करता है। यहाँ पे देखिए ना उसकी हाइट पहुँच नहीं रही है, लेकिन उसको जो है डालना है, तो किसी तरह से फलक ने जो उससे डलवाया है। और ये वाला जो बॉक्स आप देख रहे हैं ना, इसके ऊपर यहाँ मेंशन रहता है कि आप क्या चीज़ नहीं डाल सकते हैं और क्या डाल सकते हैं। जैसे जो है क्लोथ्स और शूज़ पर्स डाल सकते हैं, और बुक्स वगैरह ये सब नहीं डाल सकते हैं। और यहाँ दुबई में ना इसी तरह करते हैं कि हर थोड़ी दूर पे ना एक डोनेशन बॉक्स रखे रहते हैं डोनेट करने के लिए। तो यहाँ पे ना हमारे विले के सामने ही बिल्कुल जो है ना 2-3 विला छोड़ के एक डोनेशन बॉक्स है, तो वहीं पे हम आ गए थे ये डालने के लिए। तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। अभी फलक की इतनी उम्र नहीं है कि मतलब वो पूरा खाना पकाए, लेकिन जो छोटा मोटा काम होता है जैसे कि दाल चावल जो है वो नाप के वॉश कर देना, भिगाना, ये सब जो है वो फलक कर ही सकती है। और ऐसा नहीं है कि मैं भी आप लोगों को वीडियो में बता रही हूँ तो हमेशा फलक ही करती है। मतलब कभी कभी मैं फलक से बोलती हूँ कि फलक तुम जो है दाल चावल वॉश कर दो, इतना कप डाल लो, इतनी पानी डालो, और जो है उसको मतलब भिगा के रखो, तो फिर मैं आऊँगी तो सब्ज़ी बना दूँगी। इस तरह मैं फलक से ना बोलती रहती हूँ। और कटिंग चॉपिंग वाला काम जो है ना वो अभी मैं फलक को नहीं देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कहीं उसकी उंगली ना कट जाए। तो यहाँ पे ना हमारे यहाँ राइस कुकर में जो है वो चावल बनता है, तो वो तो और ही इजी है, ना चावल पसाने का टेंशन होता है और ना ही जो है चावल गीला होने का टेंशन होता है। तो फलक को मैं बता देती हूँ कि इतना कप चावल ले लो और उसमें इतना कप पानी डाल दो और वॉश करके उसको भिगा दो। तो अब जो है ना चावल फलक देख लेती है कि कब बंद करना है, उसको पता है। और आजकल ना मैं उसे जो है दाल की भी ट्रेनिंग दे रही हूँ। उसके मैं बताती रहती हूँ कि मतलब तुम्हें आधा कप दाल है तो इतना चम्मच हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल दो। तो कभी कभी जो है नमक बहुत ही तेज़ हो जाता है, और कभी कभी जो है दाल पूरी येलो हो जाती है एकदम डार्क, और कभी कभी एकदम हल्की रहती है कलर। और आप देख रहे हैं आज उसने दाल में कितना कम पानी ली है। तो इसी तरह से ना मैं उसे ट्रेनिंग देती रहती हूँ, क्योंकि दाल चावल जो है ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, और अगर बेसिक चीज़ रेडी हो जाती है ना तो खाना बनाने में टाइम नहीं लगता। लगाओ लगाओ, टेढ़ा करके अंदर डालो ऐसे। हाँ, अरे थोड़ा सा टेढ़ा करो, थोड़ा और। फलक आज बचेगा कि नहीं हमारा कुकर? अरे भाई उसका ढक्कन सेट करो पहले। हाँ अभी टाइट करो। इस तरह से लेते हैं, इसके अंदर ऐसे डाल के ऐसे करके यहाँ से नीचे करते हैं। और यहाँ पे ना ज़ईम जो है वो बर्तन धो रहा है, तो मैं है ना सिर्फ अपनी लड़की से नहीं बल्कि अपने लड़कों से भी काम करवाती रहती हूँ। तो शाम में अगर कभी ज़ईम जो है अपना अंडा वंडा बनाता है ना, तो मैं इससे बोलती हूँ कि तुम जो है भैया अपना बर्तन खुद वॉश करो और धो के रखो। और छुट्टी के दिन जब मेड नहीं आती ना, तब भी जो है ना बर्तन धुलने की जिम्मेदारी वो ज़ईम की रहती है, जो डिश वॉशर में नहीं जाते वो बर्तन। और यहाँ पे ना हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से, आज उनकी मीटिंग थी, तो आज कोट वोट पहन के सूट पहन के गए थे। तो हस्बैंड के आने के बाद जो है ना एक फलक की और ड्यूटी मैं लगाई हूँ, और वो है चाय बनाने की। असल में ना हमारे यहाँ जो है कोई भी चाय नहीं पीता है शाम के टाइम पे, और हस्बैंड ने ना शाम में इसीलिए सिर्फ चाय पीना स्टार्ट किए हैं कि मतलब फलक को चाय बनाना आ जाए। क्योंकि सुबह के टाइम पे जब चाय बनती है ना, तो हम 6 लोगों की चाय बनती है, तो इतनी सारी चाय बनाना एक साथ कैसे सिखा सकते हैं, मतलब डर लगती है कि कहीं चाय उसके ऊपर गिर ना जाए ज़्यादा क्वान्टिटी में है तो जब सिखाना होता है ना, तो 1 कप से अगर सिखाएंगे ना तो वो बहुत बेस्ट रहता है, जल्दी सीख जाते हैं, और जलने का गिरने का ये सब टेंशन भी नहीं रहता है। तो इसीलिए हस्बैंड ने जो है ना चाय पीना स्टार्ट किए हैं शाम में। अदरवाइज़ वो कभी भी चाय नहीं शाम में पीते हैं, कभी नहीं पीते हैं, क्योंकि उससे है ना भूख मिट जाती है शाम में चाय पीने से। तो लेकिन अब सिखाना था फलक को, तो जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं शाम में चाय पीना। तो जब ऑफिस से जल्दी आ जाते हैं तो फलक का ये ड्यूटी रहती है कि फ़लक तुम 1 कप चाय बनाओ और अब्बा को दो। और आप लोगों को पता है हस्बैंड इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, मतलब फलक को कभी भी जो है ना कुछ बनाएगी ना, इतना अप्रिशिएट करेंगे, इतना अप्रिशिएट करेंगे, चाहे अच्छी बनी हो चाहे नहीं बनी हो, मतलब तारीफ़ों की पुल बन जाती है।
और मुझे ऐसा लगता है ना कि किसी को काम सिखाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि मतलब उसकी तारीफ़ करो, उसको अप्रिशिएट करो इतना कि उसका दिल खुश हो जाए। Oh, the best chai in the world. I know, right? Better than Aman. इसके बाद तो चाय ही नहीं पी सकते दूसरे किसी के हाथ की। और अब जो है ना रात का टाइम है और मैं है ना बना रही हूँ रोटी। और आप लोगों को पता है ये वाली आइडिया जो है ना रोटी वाली, ये मेरी फ्रेंड लोग ने मुझे दिया था। और उन लोग ने मुझे कहा कि अगर फलक को रोटी सिखाना है ना तो इसी तरह किया करो कि मतलब सारी रोटी बना दो तुम ही और लास्ट की जो 2 रोटी है ना वो छोड़ दो। तो फलक जो है ना वो मेरे साथ पहले रोटी सेकती थी, लेकिन जो है ना उसको बेलना बिल्कुल नहीं आता है। तो लेकिन ना मुझे अपनी फ्रेंड की ये आइडिया बहुत ही सटीक लगी और तब से है ना मैं यही करती हूँ कि मतलब सारी रोटी बना लेती हूँ और लास्ट की जो 2 रोटी है ना वो मैं फलक के ऊपर छोड़ के चली जाती हूँ। और ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि मतलब रोज़ फलक रोटी बनाती है। अगर डेली बनाती तो मतलब अभी तक सीखी गई होती। सिर्फ छुट्टी वाले दिन जो है ना उस दिन मैं फलक से बोलती हूँ कि फलक आज लास्ट की 2 रोटी जो है ना वो तुमको बनाना है। तो छुट्टी वाले दिन आके फलक 2 रोटी जो है वो बेल देती है। लंबी नहीं हो रही है रोटी, थोड़ा आटा लगाओ। इट लुक्स लाइक पराठा। ये देखिए पूरी रोटी चिपक गई। तो फिर से बनाओ। बनाओ। आपके वजह से मैंने बोली थी उतनी लंबी नहीं बनाने। अरे बड़ी नहीं करोगी तो क्या छोटी छोटी बेबी वाली रोटी खाएंगे? I know how much to do, अम्मा। और बेचारी इतनी मेहनत से रोटी बनाती है और चाहती है कि उसके भाई लोग खाएं, तो उसके भाई लोग जो है ना वो एक रोटी भी उसके हाथ की खाने को नहीं तैयार होते। और अल्लाह फूल गई। हाँ उसमें डाल दो। वाह यहाँ पे ज़ईम खड़ा है उसको चिढ़ाने के लिए। उससे मैं कह रही हूँ रोटी खा लो फलक की, तो नहीं कह रहा। खा फलक वाली। हाँ मैं खुद खाऊंगी। Do I just flip it over now? हाँ चलो सेको। तवा हटाओ। वाह फलक क्या फुलाई हो। प्रोफेशनल। चलो गैस बंद करो। 2 रोटी बनाने को तो बना लेती है लेकिन इतनी ज़्यादा गैस वेस्ट करती है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आज ही पूरी गैस जो है ना 2 रोटी बनाने के चक्कर में ख़त्म हो जाएगी। तो बहरहाल अगर काम सिखाना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। अच्छा, और रात में जो खाने के बाद जो बर्तन खाली होता है ना, खाना मतलब जो बच जाता है, तो उसे भी जो है ना छोटे छोटे बर्तन में खाली करने वाला काम जो है ना वो फलक का ही रहता है। रात में आती है, पूछती है कि क्या क्या खाली करना है, तो मैं उसको पता है कि कंटेनर्स कहाँ रखे रहते हैं और सब उसको मालूम है कांच के डब्बे में ही खाली करना है, तो जो है वो बराबर से कर लेती है। और छुट्टी के दिन ही ना मैं उसे ये सब ज़्यादा काम देती हूँ, अदरवाइज़ जो है ना मैं उसे काम ऐसे नहीं देती, क्योंकि आजकल पढ़ाई इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब काम करने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन छुट्टी के दिन फुल जो है मैं उसको और सारे बच्चों को अपने साथ लगाई रहती हूँ। तो यहाँ पे ना जो सब आटा वगैरह गिरा था वो सब मैंने साफ़ कर दी हूँ और किचन जो है ना वो पूरा समेट दी हूँ। आजकल बच्चों को जो है ना ब्राउनी सिज़लर का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ चढ़ा है। कब से मेरे पीछे पड़े हैं कि अम्मा ब्राउनी सिज़लर बना के खिलाइए। तो मैंने उनसे कहा कि मतलब अभी एनिवर्सरी हम लोग की आने वाली है, तो जो एनिवर्सरी वाला व्लॉग मैं डालूंगी ना उस दिन जो है मैं ब्राउनी सिज़लर की रेसिपी भी शेयर कर दूंगी और उसी में मैं बना के उसी दिन तुम लोग को खिला दूंगी। तो कह रहे थे कि नहीं अभी तो कुछ तो बना के खिला दिए, हम लोग को ब्राउनी खाने का मन कर रहा है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक मैं बनाती हूँ फ्रेंच टोस्ट वाला ना, वो काफ़ी मिलता जुलता है, मतलब केक नहीं है मगर जो है बहुत ही हेल्दी रहता है, तो बस मैं वो बना के खिला देती हूँ उन लोग को। तो यहाँ पे ना ब्रेड में जो है मैंने लगाई हूँ न्यूटेला, और जो हम लोग फ्रेंच टोस्ट का बैटर यूज़ करते हैं ना, मतलब दूध और उसके अंदर अंडा और शक्कर और थोड़ा सा जो है ना वो वेनिला एसेंस मैंने डाली हूँ और उसको मिक्स कर लिया मैंने, और ब्रेड को अच्छी तरह से उस बैटर में मैंने डिप कर दिया था। तो देखिए ये एकदम अच्छा सा ना गोल्डन सा फ्राई हो गया है दोनों तरफ से। और इसके ऊपर जो है ना मैंने एक चॉकलेट आइसक्रीम का स्कूप डाली हूँ और दूसरा जो है वो वेनिला आइसक्रीम का, और उसके ऊपर जो है ना मैंने डाल दी हूँ यहाँ पे चॉकलेट सिरप हर्शीज़ की। तो ये बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, एकदम फेवरेट है उन लोग का ऑल टाइम। और गरम गरम ब्रेड पे जो है ना ठंडी ठंडी आइसक्रीम रख के जब खाते हैं ना तो वो मेल्ट होती रहती है फ़ौरन, तो क्या मस्त लगता है एकदम। आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करिएगा। और यहाँ पे ना आइसक्रीम ला के मैंने जो है यहाँ पे रख दी थी, तो ज़ईम जो है वो खाना स्टार्ट कर दिया और आरिस को जो है ना वो खाना था, आप देखिए वहाँ से बैठ के देख रहा है और उसका फुल टाइम मूड ऑफ हो गया था कि मतलब उसको मैंने क्यों नहीं दी खाने के लिए। तो उसका एकदम रोना धोना जो है बिल्कुल चालू हो गया था।
यार ये देखो हमने क्या बना दी है, कि हमको लग रहा है कि ये वो बन गया है, डोरा मोरा बन गई क्या? नहीं, कैसा है? कौन बना है? इधर देखो, नहीं दी दोस्त को, फौरन दोस्त को, जाओ चलो जाओ, आप जाइए लाओ, खत्म होने वाला है। तो फिर ठीक है, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो फिर जो है इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम हम दो हमारे चार व्लॉग्स। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।